नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तव ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विषय को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और आज जो हमारा विषय है वो पितृपक्ष से जुड़ा हुआ है। और पितृपक्ष ही क्यों? क्योंकि हमने आपको अपने पिछले वीडियो से बताया था कि सारे सनातन धर्म परंपरा में जो हम जन्म लिए हैं, हमारे 3 ऋण, हम 3 ऋण के साथ जन्म लेते हैं। सबसे पहला है देव ऋण, उसके बाद ऋषि ऋण और सबसे महत्वपूर्ण है पितृ ऋण। मैं सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपके जीवन में धन है, आपको संतान का सुख है या संतान से सुख है, किसी भी प्रकार का अगर आपको जीवन में अपने धन को लेकर आप धन वैभव और संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी जिसे कहते हैं, वो आप बरकत आप एंजॉय कर रहे हैं। आप संतान तो हैं परंतु संतान के सुख को भी प्राप्त कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। और इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में हम इन तीनों ऋणों से मुक्त रहें ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम पितृपक्ष की बात करते हैं तो इस पूरे 15 जो दिन हैं, हम मानते हैं कि इस समय हमें पूरे पक्ष भर अपने पितरों की शांति के लिए कुछ न कुछ सुकर्म करना ही चाहिए। और ये हमारी सनातन धर्म परंपरा में मान्यता है कि श्राद्ध, पिंडदान तो आपके जो जिनके पूर्वज नहीं है, यानी जिनके माता पिता ने शरीर त्याग दिया है, देहांत हो गया है, वही करेंगे। परंतु अगर आप स्वयं अपने पितरों की शांति, क्योंकि हमारा कनेक्शन तो रहता ही है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, आपके अपने दादा दादी, नाना नानी, किसी न किसी से आपका कनेक्शन है और आप चाहते हैं कि ये संस्कार आपके जीवन में आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप ये चीज़ें ज़रूर करें। जैसे मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि कम से कम आप गीता का अध्याय का पाठ करें, गीता का कम से कम 7वां अध्याय करें। पूरा गीता कर सकें तो सबसे उत्तम है। साथ ही साथ जप, ध्यान जो भी आप करते हैं, जब आप कर रहे हैं, आप भगवान नारायण का जप करते हैं, उनको अपने पितरों को वो पुण्य उनको प्रदान करें। जल हाथ में ग्रहण लें, आपने जप माला की, आपने मान लीजिए 21 माला की, 51 माला की, जितनी भी आपकी नियम होगा, माला को आप एक्स्ट्रा अपने पितरों के लिए भी करें। और फिर हाथ में जल लेकर तो सारा अपने पितरों को उनको प्रदान कर दें। और अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये जो जितने भी पुण्य आपने किए हैं वो सारे इनको अपने पितरों को प्रदान वो हो जाए, वो उनको प्राप्त हो। इस प्रकार से हम बहुत सारे नियम करते हैं। और सबसे जो इस समय शुभ कर्म होगा, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, मैंने अपने आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने आपको ये जानकारी दी थी, परंतु अभी पितृपक्ष चल रहा है तो मुझे लगा ये जानकारी वापस आपको प्रदान की जाए। हो सकता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदे का हो। जैसे इस समय आपको पीपल अर्थात अश्वत्था का वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। और सिर्फ लगाना नहीं, उसकी सेवा भी करनी है। जैसे जैसे आप देखेंगे पीपल का वृक्ष आपको बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ये मान्यता दी गई है, बताया गया है कि पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ना केवल पितरों को, आपने पितरों के निमित्त लगाया है तो निश्चित ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे आपके कर्म है वैसे आपको कर्म फल प्रदान आप प्राप्त करते हैं। परंतु पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसकी महिमा जितनी बताई जाए उतना कम है। आप हमारे पिछले प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत सारा डिटेल में जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है उसको हम कोट करके उसमें हम आपको बताएंगे कितना महत्वपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वे वृक्षों में अश्वत्था अर्थात पीपल हो। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर आप अपने मोक्ष की, अपने जीते जी अपनी मुक्ति की कामना के लिए अगर अपने हाथों से पीपल का वृक्ष लगाएं और उसको सींचें और उसको आजीवन उसकी रक्षा करें, तो आपको निश्चित ही आप असेंशन या अर्थात अपने जो आपका अल्टीमेट अचीवमेंट है, आध्यात्मिक उन्नति है, आप उसको प्राप्त करेंगे। निश्चित ही आप जो है गोलोक को प्राप्त करेंगे। परंतु अगर आप पितरों के निमित्त आप एक भी पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो ये मान के चलें कि आपके पितरों की उन्नति, उनके जीवन में मोक्ष को वो अवश्य प्राप्त करेंगे। और फिर से मैं कहूँगी कि वो आपको सेवा आजीवन करनी, ये नहीं लगाया और बाद में गाय उसको आके चर दी या बकरी खा ली, इस तरह से नहीं, आपको उसकी सेवा भी करनी है। ये नियम इस प्रकार से ही है। साथ ही साथ ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाना। पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता, ये सार्वजनिक स्थान पे लगाना है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे मैं आपको कही थी कि अंत में आप इसका ध्यान करिएगा,
अगर आपके घर में पीपल छत में, नाली के पास ऐसे अनचाहे स्थानों पे अगर पीपल उग रहा है, तो इससे आप मान के चलिए पितरों का ये संकेत है। पितर आपको साक्षात बताना चाहते हैं कि या तो वे परेशान हैं या वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इसीलिए अनवांटेड जैसे कहीं भी छत में, टंकी के पास में इस तरह से पीपल का होना हम बहुत अशुभ मानते हैं, और इसका ये सीधे तौर पर ये मान्यता होती है कि पितर आपसे अप्रसन्न हैं और आपके जीवन में कहीं न कहीं संतान को लेके या धन को लेके कष्ट आ सकते हैं। वहीं अगर आप इन पीपल के वृक्षों को निकालें, आपको काट-पीट के फेंकना नहीं है। ये करेंगे तो और पाप लगता है, या ऐसी मान्यता है कि उन वृक्षों को निकालें और बहुत अच्छे से निकालें ताकि उनकी जड़ जो है वो ख़त्म ना हो। बस उन छोटे जो हैं वो छोटे रहें तभी आप निकाल दीजिए। अब गहरे जम जाएँगे तो आपको काट के निकालना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपने वहाँ से पीपल का वृक्ष निकाला है, जैसे कि अगर आपको जड़ सहित निकालना पड़ जाए, तो भी आप उसके ऑल्टरनेटिव एक दूसरा पीपल का वृक्ष लाएँ, और अगर छोटी अवस्था में ही पीपल का वृक्ष निकल जाए तो आपको उसे निकाल के दूसरे स्थान पर, कोई शुभ बहुत अच्छे स्थान पर, ऐसे मंदिर के पास में या कोई साफ सुंदर गार्डन या जैसे खुला स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे आपको ये पीपल के वृक्ष को लगाना है। और लगाना है अपने पितरों के निमित्त, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव आप प्रसन्न रहें, और इसके लिए ये जो आप पीपल का वृक्ष जगह जगह जो उग रहा है उससे फिर आप बचेंगे भी, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी धन से संबंधित आप उन्नति को देखेंगे, संतान के जीवन में उन्नति को देखेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और अगर आप अपने ही पितरों की शांति के लिए इस समय पितृपक्ष में उनका ध्यान करके, उनका आह्वान करके आप पितरों के लिए आप पीपल का वृक्ष लगाएँ, तो आप देखेंगे कि ये सबसे अच्छा और सबसे उत्तम एक उनके लिए आप एक पुण्यदायी कार्य करेंगे। और इससे हमारे शास्त्रों में सबसे उत्तम तर्पण, श्राद्ध, जल प्रदान करना, ये सब के साथ में से भी बहुत उत्तम स्थान दिया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपके पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए आप उनके लिए सीधे तौर पर एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये जानकारी, यहीं तक दी गई जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।